अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। ओके सो आज हमारे पास जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और हमारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो मेरे ये क्वेश्चन पूछते हैं, सर कोई शॉर्टकट वे बताएं यूएस की इकॉनमी को ट्रैक करने के लिए। बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स हैं, हम जो है वो उसे कैसे जो है वो ट्रैक कर सकते हैं। तो बिल्कुल जी, एक शॉर्टकट वे है, तरीका है बिल्कुल, जिससे हम यूएस की ओवरऑल एक पिक्चर को जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कहाँ पे यूएस की इकॉनमी जो है वो स्टैंड करती है और किस तरफ यूएस की इकॉनमी जो है वो जा रही है। ठीक है, तो डिटेल में जाने से पहले आपको बताता चलूँ कि अब हम जो टीसीसी के अंदर जो ट्रेडिंग फ्लोर पे हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स को देखते हुए जो है वो ट्रेड कर रहे होते हैं, मैक्रो फैक्टर्स को। ओके, सो मैक्रो फैक्टर्स जो है, सबसे पहले तो समझ लें कि मैक्रो फंडामेंटल्स जो है वो होते हैं क्या है। ठीक है, मैक्रो फंडामेंटल्स है को हम कहते हैं ट्रैक एंड फॉलो डिफरेंट इकोनॉमिक डेटा पॉइंट्स एवरी वीक। ठीक है, हम डिफरेंट जो भी इकोनॉमिक डेटा वीकली बेसिस पे रिलीज हो रहे होते हैं, उनके डेटा पॉइंट्स को हम कनेक्ट करके जो है वो एक बायस ले रहे होते हैं फंडामेंटल मार्केट का, कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकती है, ठीक है, या ड्राइव हो सकती है। ओके, सो डिटेल में जाने, अब ऑब्वियसली अब काफ़ी ज़्यादा ट्रेडर्स आप में से ऐसे होंगे जिनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इन सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को जो है वो डेटा पॉइंट जो है वो मैच करते हैं डॉट्स एंड अपने एक एनालिसिस करें जिसपे उनको आइडिया होगा कि फंडामेंटली पिक्चर क्या है, फंडामेंटली यूएस की इकॉनमी कहाँ स्टैंड करती है। ओके, तो डिटेल में जाने से पहले मैं हमें सबसे पहले तो यही क्वेश्चन है कि भाई हम क्यों, क्या रीज़न है भाई इतना कि यूएस की इकॉनमी को ट्रैक करें। तो यूएस की इकॉनमी को ट्रैक करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि यूएस इज़ द बिगेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड। ये दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है और की ड्राइवर है ऑफ ग्लोबल इकॉनमी, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है। ऑलमोस्ट 25% ऑफ ग्लोबल नॉमिनल जीडीपी को यूएस की इकॉनमी रिप्रेजेंट करती है, यूएस की जीडीपी रिप्रेजेंट करती है। दैट्स वाई आपको यूएस की इकॉनमी के बारे में पता होना चाहिए। आप कोई भी फाइनेंशियल मार्केट ट्रेड करते हो, क्योंकि ये आपको बताएगा कि कैपिटल फ्लो जो है वो मार्केट में किस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर यूएस की इकॉनमी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो इसके साथ बाकी इकॉनमीज जो इसके ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनकी इकॉनमीज भी अच्छा परफॉर्म कर रही होगी। इसी तरह यूएस की इकॉनमी की जो भी कंडीशन है वो डायरेक्टली अफेक्ट करती है किसकी, फेडरल रिजर्व की मॉनेटरी पॉलिसी को। ओके, और फेडरल रिजर्व की मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो अफेक्ट करती है यूएस की इकॉनमी को। एंड इसलिए फेडरल रिजर्व की जो मॉनेटरी पॉलिसी थी वो यूएस की इकॉनमी को अफेक्ट करती है। इसलिए जो है फेडरल रिजर्व की मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन जो भी होगा वो ग्लोबल इकॉनमी को भी जो है वो अफेक्ट करता है। तो ये दो रीज़न है जिसकी वजह से हमें जो है वो पता होना चाहिए एज अ ट्रेडर इन फाइनेंशियल मार्केट और इन्वेस्टर के यूएस की इकॉनमी जो है वो करंटली कहाँ स्टैंड करती है ओवरऑल पिक्च फंडामेंटली। तो जो शॉर्टकट वे है यूएस की इकॉनमी को ट्रैक करने के लिए, उसको उसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टू नो वेयर द यूएस इकॉनमी इज हेडिंग कैन गिव अ गुड इंडिकेशन वेयर यू आर फ्रॉम सिक्लिकल पर्सपेक्टिव। तो शॉर्टकट वे से यूएस की इकॉनमी को ट्रैक करने का मतलब ये नहीं है कि हमें ये बहुत बड़ी पिक्चर दे देगी कि भाई यूएस की इकॉनमी के बारे में इतना डिटेल पिक्चर नहीं देगी, लेकिन ये हमें ये बता देगा कि ओवरऑल यूएस की इकॉनमी जो है वो सिक्लिकल पर्सपेक्टिव के हिसाब से किस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, एक गुड इंडिकेशन के तौर पे ये हमारे लिए जो है वो काम करेगा। ओके, काम जो है वो कर सकते हैं शॉर्टकट वे में, जो चार इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं। सो व्हेन ट्रैकिंग एनी इकॉनमी यू नीड टू नो व्हाट सिग्नल्स आर कमिंग फ्रॉम लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। तो जब भी हम किसी भी इकॉनमी को एनालाइज करते हैं, उसकी करंट स्टेज को देखने के लिए, इकॉनमी किधर स्टैंड करती है इकोनॉमिक साइकिल वाइज। ओके, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमें पता होना चाहिए कि व्हाट सिग्नल्स आर कमिंग फ्रॉम लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, के लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो है वो हमें क्या सिग्नल दे रहे हैं इकोनॉमी के हवाले से। ठीक है, अब तीन तरह के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं, लीडिंग, लैगिंग एंड कॉन्सिडेंस। लीडिंग हमें बताता है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, लैगिंग हमें बताता है कि पास्ट में क्या हुआ है, एंड कॉन्सिडेंस हमें बता रहा होता है एट द मोमेंट जो है वो क्या हो रहा है इकोनॉमी के अंदर। अब ऑब्वियसली लीडिंग इंडिकेटर बहुत ज़्यादा लीडिंग इंडिकेटर्स हैं। तो अब सारे लीडिंग इंडिकेटर्स तो हम नहीं ट्रैक करेंगे, अपने जो शॉर्टकट वे है जिससे हम यूएस की इकोनॉमी को ट्रैक कर सकते हैं इसके अंदर। तो हैव टू नो विच लीडिंग इंडिकेटर लीड और लैग द अदर इंडिकेटर्स। तो हमें क्या है कि कुछ ऐसे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जिनको हम ट्रैक करके पता लगा सकते हैं कि कौन से लीडिंग इंडिकेटर जो है वो लीड कर रहे हैं और लैग कर रहे हैं दूसरे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को। ठीक है, जिससे हम ओवरऑल एक यूएस की इकॉनमी की
बड़ी पिक्चर में देख सकते हैं कि कहाँ स्टैंड करती है। ओके, अब टू ट्रैक यूएस इकोनॉमी कि वो किधर स्टैंड करती है फंडामेंटली, या फंडामेंटल जो है यूएस की इकोनॉमी के वो इस वक्त क्या है, डॉलर किस डायरेक्शन में जा सकते हैं, क्या मूवमेंट हो सकती है डॉलर की। तो उसको ट्रैक करने के लिए ऑब्वियसली सबसे जो पहला इकोनॉमिक इंडिकेटर जो कि जितने भी बड़े बड़े एनालिस्ट हैं वो स्टार्ट करते हैं अपनी एनालिसिस शॉर्टकट वे में देखने के लिए, तो सबसे पहले आती है हाउसिंग मार्केट। ओके, अब हाउसिंग मार्केट को ट्रैक करने के लिए जो बेस्ट इकोनॉमिक इंडिकेटर है हाउसिंग के, वो उसमें सबसे पहले तो आता है NAHB हाउसिंग इंडेक्स। ओके, ये मिड ऑफ द मंथ डेटा रिलीज होता है। एंड न्यू होम सेल्स, ये भी मिड ऑफ द मंथ जो है वो हर मंथ डेटा जो है वो पब्लिश होता है। अब हाउसिंग जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, हाउसिंग डेटा इसलिए इम्पोर्टेंट है जब भी नए घर सेल परचेज होते हैं, ठीक है, नए घर कंस्ट्रक्शन होते हैं, बिल्डिंग परमिट मिलते हैं, तो वो डायरेक्टली को रिलेट करते हैं, डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं बहुत सी दूसरी इंडस्ट्रीज को, मटेरियल्स को, मैन्युफैक्चरिंग को, लीगल सर्विसेज होगी, फाइनेंसिंग सर्विसेज होगी, ठीक है, होम फाइनेंसिंग वगैरह की। इसी तरह फिर ये सारी मिलके जो है वो सेक्टर्स जो हैं जो कि कनेक्टेड है हाउसिंग के साथ, ये अफेक्ट करते हैं एम्प्लॉयमेंट को, और एम्प्लॉयमेंट रिलेट करता है किससे, कंज्यूमर स्पेंडिंग के साथ, ठीक है। तो हाउसिंग के बाद जो दूसरे नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर है यूएस की इकोनॉमी को ट्रैक करने के लिए, वो कंज्यूमर आता है, ठीक है। वो आता है कंज्यूमर, यूएस कंज्यूमर। और यूएस कंज्यूमर जो है वो सेंटीमेंट्स इसलिए मैटर करते हैं क्योंकि यूएस की जो 70%, क्लोज टू 70% जो जीडीपी है वो कंज्यूमर स्पेंडिंग पे डिपेंडेड है, ठीक है। तो इसलिए जो है वो कंज्यूमर जो सेंटीमेंट, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जो डेटा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, कंज्यूमर से रिलेटेड डेटा। अब इसी तरह यहाँ पे हाउसिंग में अगर मैं आपको ये नीचे एक चार्ट दिखाऊं, ये वाला, ठीक है। अब ये जो चार्ट है ये जस्ट 3 मंथ एवरेज ग्रोथ रेट चार्ट है। जो ऊपर मैंने दो बेस्ट इकोनॉमिक इंडिकेटर बताया आपको, न्यू होम सेल्स और NAHP। तो आप देखें कि दोनों इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो जब हमें प्योर सिग्नल दे रहे हैं कि हेडिंग टुवर्ड रिसेशन की तरफ जब इकॉनमी की, तो दोनों इंडिकेटर्स हमें पहले से बता रहे हैं कि इकॉनमी जो है वो रिसेशन की तरफ जा सकती है, ठीक है। एंड रिकवरी फेज में भी आप देखें कि कैसे दोनों जो है वो रिकवरी फेज में जाते हुए जो है वो पहले से ही बता रहे हैं कि इकॉनमी जो है वो रिकवरी फेज की तरफ जा रही है, ठीक है। तो ये एक एज अ लीडिंग इंडिकेटर के तौर पे जो है हमें काम कर रहे हैं। ओके, तो हमें हाउसिंग जो मार्केट का डेटा है उससे हमें क्लूज क्या मिलते हैं। द सेंटीमेंट एंड सेल्स ऑफ न्यू होम सेल गिव्स इंपॉर्टेंट क्लूज टू ओवरऑल इकोनॉमी। अब जो सेंटीमेंट्स हैं या जो नए घर बिक रहे हैं, मैंने जिसने आपको बताया, वो हमें एक इंपॉर्टेंट क्लू देते हैं कि ओवरऑल इकोनॉमी जो है वो किस डायरेक्शन में जा रही है। अगर ज़्यादा घर बिक रहे होंगे तो उसके साथ बहुत सी दूसरी इंडस्ट्री चल रही है, जिसमें मैंने बताया मैन्युफैक्चरिंग, मटेरियल, लीगल, फाइनेंसिंग, और वो सारी इंप्लॉयमेंट को अफेक्ट करी होगी। एंड एम्प्लॉयमेंट जब बढ़ेगी इकोनॉमी के अंदर तो स्पेंडिंग बढ़ेगी, ठीक है। एंड स्पेंडिंग इज 70% ऑफ यूएस जीडीपी। ओके, अब यहाँ पे जो यूएस कंज्यूमर सेंटीमेंट का डेटा आता है, ये हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन का, इसका मैंने 3 मंथ का ग्रोथ रेट का चार्ट निकाला है, और इसको मैंने कंपैरिजन किया है विद द S&P 500 यूएस के स्टॉक मार्केट इंडेक्स के साथ एंड रिसेशन के साथ, ठीक है। तो ये जो ग्रे कलर के वर्टिकल कॉलम्स आपको दिख रहे हैं, ये रिसेशन साइकिल है, ठीक है, कि इन टाइम पीरियड के अंदर यूएस की इकॉनमी जो थी वो रिसेशन में चली गई थी। ओके, एंड ये जो ऑरेंज लाइन है ये हमें दिखा रही है S&P 500 यूएस के जो स्टॉक मार्केट बेंचमार्क इंडेक्स है उसके रिटर्न्स। एंड ब्लू लाइन जो है वो कंज्यूमर सेंटीमेंट्स हमें बता रही है। तो आप देखें कि जब भी रिसेशन आया है तो ये जो यूएस की स्टॉक मार्केट है इसके एंड जो कंज्यूमर सेंटीमेंट है दोनों डेटोरिएट हुए हैं, ठीक है। दोनों हमें एक तरह की लीडिंग इंडिकेटर के तौर पे हमें बता रहे हैं कि हाँ अब यूएस की इकॉनमी जो है वो ट्रबल में आ गई है, ठीक है। और इसी तरह रिकवरी फेज में आप देखें कि दोनों हमें जो है वो बता रहे हैं पहले से ही इंडिकेटर्स के हाँ यूएस की इकॉनमी जो है रिकवरी फेज के अंदर जा रही है। तो आप देखें कि जब भी पीक इकॉनमी में दोनों मतलब कि सेंटीमेंट्स एंड S&P 500 आउट परफॉर्म करते हुए आए हैं, जब भी इकॉनमी जो अपने पीक साइकिल में होती है या रिकवरी साइकिल में होती है। तो अब यहाँ पे नॉइस को कम करने के लिए कि मतलब कोई खिचड़ी ना बचे, इसलिए मैंने 3 मंथ ग्रोथ रेट एवरी चार्ट जो है वो एयर ऑन एयर ग्रोथ रेट जो है वो निकाला है चार्ट इसका यहाँ पे ऐड करने के। ओके, सो नेक्स्ट नंबर 3 पे जो आफ्टर होम सेल्स एंड कंज्यूमर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर जो बहुत से एनालिस्ट देखते हैं, लुक आफ्टर करते हैं यूएस की इकोनॉमी की पिक्चर देखने के लिए, वो आता है यूएस की ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी।
और यूएस की ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी देखने के लिए सबसे बेस्ट इंडिकेटर जो है वो आईएसएम पीएमआई है। आईएसएम पीएमआई से अच्छा कोई इंडिकेटर ही नहीं है। और बहुत से जो वॉल स्ट्रीट ट्रेडर्स हैं या जो हमारे जैसे रिटेल ट्रेडर्स भी हैं जो फंडामेंटल्स को देखते हैं, वो हो सकता है कि कंज्यूमर जो सेंटीमेंट्स है उसको ना देखें या हाउसिंग को इतना फोकस ना करें, लेकिन वो इस इंडिकेटर्स को जो है वो लाजमी प्रेफर करते हैं। क्योंकि ये क्या है, ये एक लीडिंग इंडिकेटर है जो हमें एक ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी बताता है यूएस में जो है वो क्या चल रही है। ठीक है। आईएसएम इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट ये डेटा पब्लिश करता है पीएमआई सर्वे से कलेक्ट करने के बाद। एंड ये हमें बताता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यूएस का एंड सर्विसेज नॉन मैन्युफैक्चरिंग जिसे कहते हैं सेक्टर जो है वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इससे हमें जो है वो ओवरऑल इकोनॉमिक पिक्चर जो है वो पता चलती है। अब इस इंडेक्स के अंदर जो है वो आईएसएम पीएमआई के अंदर सब इंडेक्स आते हैं हमारे पास। ठीक है। सब इंडेक्स में हमारे पास जो है वो ज़्यादा डिटेल से हमें एक ओवरऑल पिक्चर पता चल जाती है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो कैसी है करंट यूएस की। क्योंकि जो सब इंडेक्स हैं, अब ये जो आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग और आईएसएम नॉन मैन्युफैक्चरिंग, ये हेडलाइन इंडेक्स है। और हेडलाइन के साथ फिर सब इंडेक्स में हमारे पास जो है वो ज़्यादा डिटेल में हमें पता चलता है कि यूएस की इकॉनमी की करंट स्टेट क्या है, जिसमें सब इंडेक्स में न्यू ऑर्डर्स आते हैं। न्यू ऑर्डर्स हमें बताते हैं प्रोडक्शन की कंडीशन कैसी है यूएस की इकॉनमी के अंदर। प्रोडक्शन कैसी, ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो ऑब्वियसली डिमांड ज़्यादा होगी। ठीक है। डिमांड ज़्यादा होगी तो प्रोडक्शन होगी एंड ऑब्वियसली उससे जो है आगे प्राइसेस भी बढ़ सकती है एंड एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ सकती है। इसी तरह फिर नंबर टू जो सब इंडेक्स में आता है वो है प्राइसेस पेड, जो हमें एक पिक्चर देती है कि फ्यूचर में जाके इन्फ्लेशन जो है वो क्या हो सकती है। फ्यूचर में जो सीपीआई पीपीआई के डेटाज आने हैं उसके बारे में हमें एक पिक्चर दे देती है। इसी तरह एम्प्लॉयमेंट आ जाते हैं इन सब इंडेक्स के अंदर के से सेक्टर वाइज कितनी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई है इन सेक्टर्स के अंदर। जो तो ये हमें बताता है कि फ्यूचर में जो लेबर मार्केट कंडीशंस है वो कैसी हो सकती है, या जो लेबर मार्केट कंडीशन करंट है वो कैसी हैं यूएस के अंदर। ओके। तो ये तीनों जो सब इंडेक्स इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए अक्सर हम देखते हैं कि जब हेडलाइन इंडेक्स जो है वो डेटा जो मंथली डेटा रिलीज आ रहा होता है हमारे पास, वो नेगेटिव बात है तो मार्केट जो है वो पॉजिटिव रिएक्ट कर देती है। अगर पॉजिटिव बात है मार्केट जो है नेगेटिवली रिएक्ट कर देता है डॉलर। तो उसके पीछे रीज़न ये होता है कि मार्केट में जो बहुत से रिटेल ट्रेडर्स होते हैं ये सब इंडेक्स को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है। सब इंडेक्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। उस वक्त हमने देखना होता है कि ओवरऑल स्टोरी क्या चल रही है इकॉनमी के अंदर। ठीक है। उसके हिसाब से हमने देखना होता है कि प्रेफरेंस क्या है इस वक्त फेडरल रिजर्व की या मार्केट की। प्रोडक्शन है, इन्फ्लेशन है, या फिर एम्प्लॉयमेंट है फोकस में। ठीक है। तो उस हिसाब से जो है वो फिर मार्केट जो है वो बिहेव करती है। अब यहाँ पे ये 3 मंथ चार्ट है एयर ऑन एयर ग्रोथ रेट का आईएसएम डेटा का। ठीक है। तो ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी, अब ये हेडलाइन इंडेक्स है। ठीक है। हेडलाइन इंडेक्स मतलब कि इसके अंदर न्यू ऑर्डर्स, प्राइस पेड, एम्प्लॉयमेंट सब मिला के जो है वो हेडलाइन इंडेक्स बना हुआ है। तो यहाँ पे आप देखें कि जो S&P 500 है वो कोरिलेशन विद द S&P 500 का कोरिलेशन विद आईएसएम कंपोजिट देखें आप कि जब भी रिसेशन में गया तो ये दोनों एक लीडिंग इंडिकेटर के तौर पे एक्ट करके हमें बता रहे थे कि इकॉनमी जो है वो रिसेशन में जाने वाली है। एंड रिकवरी में आप देखें कि दोनों जो है वो हमें रिकवरी में भी एक अर्ली इंडिकेशन दे रहे हैं कि इकॉनमी जो है वो अब रिकवरी साइकिल के अंदर एंटर होगी। ओके। तो इस तरह से आप जो है वो एक डेटा सेट फाइंड आउट करके चार्ट्स के ऊपर जो है वो एक ओवरऑल पिक्चर जो है वो ले सकते हैं कि इधर यूएस की इकॉनमी जो है वो स्टैंड करती है। एंड फिर ऑब्वियसली अब लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज यूएस लेबर मार्केट। ओके। अब जो लेबर मार्केट है ये एक लैगिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि ऑब्वियसली लेबर मार्केट के अंदर भी जो है वो कुछ इम्पोर्टेंट जो है वो इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो हमें लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर पर जो है वो काम करते हैं। फॉर एग्जांपल इनिशियल जॉबलेस क्लेम, अब ये जो है वो एक लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर है। ओके। लेबर मार्केट के अंदर। तो इसलिए आप अक्सर देखते होंगे कि जब भी डेटा रिलीज होता है, ये वीकली डेटा रिलीज होता है हमारे पास, हर वीक थर्सडे को आता है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स के साथ। तो इसमें आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो एनालिस्ट हैं एक्स के ऊपर, ट्विटर के ऊपर या लिंक्डइन के ऊपर, वो इसको डिस्कस कर रहे होते हैं इनिशियल जॉबलेस क्लेम जो है वो बढ़ रहे हैं, कम हो रही है, कंटिन्यूस जॉबलेस क्लेम कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर है जॉब मार्केट के।
तो अगर आप इस डेटा को वीक टू वीक बेसिस पे ट्रैक करें तो आपको आइडिया हो सकता है कि एनएफपी डेटा जो है वो आने वाला वो क्या हो सकता है। इसके साथ जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और फेडरल रिजर्व इसको लेबर मार्केट में जो ज़्यादा फोकस में रखता है कि बेरोजगारी जो है वो कम से कम हो इकॉनमी के अंदर। ठीक है, तो ये एक लैगिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर है लेकिन इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर है ये। ओके, सो यहाँ पे आप देखें कि ये अब 3 मंथ ग्रोथ रेट चार्ट है अगेन। इसमें जो है वो हमने ऐड करा है मैंने अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड फर्स्ट क्वार्टर मूविंग एवरेज ऑफ 1% चेंज ऑफ यूएस अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। ओके, 1 क्वार्टर। अब यहाँ पे आप देखें कि अब यहाँ पे आप देखें कि जो यूएस की यहाँ पे आप देखें कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो एक लैगिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर के तौर पे जो है वो काम कर रहा है, कि मतलब कि जो और इसके कंपैरिजन में जो इनिशियल जॉबलेस क्लेम है वो एक लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर के तौर पे काम कर रहा है। मतलब इनिशियल जॉबलेस क्लेम हमें पहले ही बता रहा है कि इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जाने वाली है। ओके, हमें बताने वाला है कि किस इकोनॉमी जो है वो किस डायरेक्शन में जाने वाली है। एंड सिमिलरली आप देखें कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो लैगिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर है, कि वो हमें बता रहा है कि आगे जाके कि इकोनॉमी जो है वो किस डायरेक्शन में जाने वाली है। ओके, स्लो डाउन हो रही है, ग्रोथ फेज में जाने वाली है। ठीक है, या लेबर मार्केट की कंडीशन जो है वो करंट कैसी है। और लेट्स सो कौन से अब इन दी एंड चार मोस्ट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं जिसको हम देख के आइडिया लगा सकते हैं, जस्ट शॉर्टकट वे में एक शॉर्टकट में ट्रैक कर सकते हैं यूएस की इकॉनमी जो है वो किधर किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। नंबर वन, ऑब्वियसली हाउसिंग, एंड उसके बाद जो है वो कंज्यूमर हमारे पास आ जाता है। देन आईएसएम, ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसी है, एंड लेबर मार्केट। ओके, जो कि एक लैगिंग इंडिकेटर है लेकिन इसके अंदर भी जो है मैंने आपको बताया कि लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर है, जिससे हम एक ओवरऑल पिक्चर पता चल सकती है कि किधर जो है वो यूएस की करंट जो है वो लेबर मार्केट स्टैंड करती है। और लेट्स सो आई होप सो आपको इस वीडियो से जो है वो कुछ इस लेक्चर से जो है वो कुछ इंटरेस्टिंग सीखने को मिला होगा। ऑब्वियसली अगर ये आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं आपको कॉम्प्लिकेट लगेगा, लेकिन जब आप इस डेटा को ट्रैक करना शुरू करेंगे ना, वीक, 2 वीक, 3 वीक, 1 मंथ, तो ये आपकी फिंगर टिप्स पे आपके आएगा। ठीक है, ये आपको चार्ट जो है वो ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स पे मिल जाएंगे, या फिर याहू फाइनेंस के ऊपर आपको ये चार्ट्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। इसी तरह के बने बनाए इवन आपको ट्रेडिंग व्यू पे भी ये चार्ट जो है वो मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी जो है ये डेटा जो है वो ट्रैक कर सकते हैं। ओके, सो आई होप सो आपने वीडियो को एंजॉय करा होगा। अगर तो आपका कोई क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड, फंडामेंटल से रिलेटेड कोई भी, आप कमेंट में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम मैं उसको आंसर करूँगा। एंड इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर करें चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ताकि इस वीडियो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडर्स के पास जो है वो पहुँचे, एंड वो ट्रेडर्स जो है वो एक प्रोफेशनल वे में जो है प्रोफेशनल तरीके से जो है मार्केट को ट्रेड करें, ना कि जो है वो जस्ट स्पेकुलेट करें दो ट्रेंड लाइन की बेसिस के ऊपर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा ट्रेडर्स। आई विश यू गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग। अल्लाह हाफिज़।